Now question number 5. For each of the following, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get perfect square number. Also find the square root of the square number so obtain. क्या बोल रहे हैं? आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक नंबर को, जो क्या बन जाए वो स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। और फिर उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो आपके फॉलोइंग नंबर्स दे रखे हैं 252, 180, 1008, 2028, 1458, 768। आपको क्या, इनको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन आपको क्या बनाना है अब बताना है कि कौन सा वो होल नंबर होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर जिससे आप उसको मल्टीप्लाई करोगे और ये नंबर के बन जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला इसमें मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है किसमें बेस्ड है, मल्टीप्लाई। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा उसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें नंबर ऐड होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में जो नंबर होंगे वो क्या होगा, एक कम हो जाएगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। तो 252 है, पहले इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो 250 की क्या होगा, 252 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 126, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना है 63, 63 को फिर 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 21, 21 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आएगा 7, फिर 7 को डिवाइड करोगे 7 से कितना आएगा 1। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बने 252 के, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। पेयर किस किस का बन रहा है, इस 2 का पेयर बन गया, ठीक है, इस 3 का पेयर बन गया, और ये 7 क्या रह गया, अनपेयर्ड रह गया, ठीक है। जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, वो उनके सारे पेयर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, उनमें कोई भी अनपेयर्ड नंबर नहीं रहता। जैसे ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है 7 क्या हो गया, अनपेयर्ड हो गया, इसका कोई ग्रुप नहीं है, इसका तो एक और 7 नहीं है। और जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनमें सारे पेयर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसमें क्योंकि एक से 7 है, ये अनपेयर्ड रह गया, बाकी 2 का पेयर बना हुआ है, 3 का पेयर है और 7 का पेयर नहीं है। तो इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो। सो 252 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 7 इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड, बिकॉज 7 क्या हो गया, अनपेयर्ड रह गया, इसका कोई पेयर नहीं है। टू मेक 252 अ परफेक्ट स्क्वायर, 252 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, टू मेक 252 अ परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू मल्टीप्लाई 252 बाई 7, ठीक है। तो 252 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, क्योंकि 2 का पेयर है, 3 का पेयर है। यहाँ पे 7 का पेयर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, एक 7 और चाहिए, तो मीन्स हमें 252 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। जब मैं इसको यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 का पेयर भी बन जाएगा। तो जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिससे हमें इस 252 को मल्टीप्लाई करना है कि ये 252 क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 7। टू मेक 252 अ परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू मल्टीप्लाई 252 बाई 7, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे भी 7 का पेयर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो 252 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो 252 के फैक्टर्स क्या थे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और ये 7। अब इसको हमने इतना तो क्या था 252 के ये फैक्टर से, अब ये, लेकिन ये क्या था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। अब 7 से हमने मल्टीप्लाई करा, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्यों, 2 का पेयर भी कंप्लीट हो रखा है, 3 का भी, अब 7 का भी पेयर क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना कौन सा क्या बनेगा, नंबर क्या आएगा आपका 1764। तो ये नया नंबर मिला आपको, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसमें सारे पेयर के हैं कंप्लीट, 2 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट है, 7 का पेयर भी कंप्लीट है। तो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था वो क्या हो गया हमारा 1764। अब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका 2, इस पेयर का एक 2, इस पेयर का एक 3 और इस पेयर का एक 7, ठीक है। तो जो 1764 का स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो कितना हो गया, 3, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो 1764 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 42, ठीक है। और 42 का स्क्वायर क्या होता है 1764, और 1764 का स्क्वायर रूट क्या होता है 42, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। बाई चांस अगर यहाँ पे एक 5 और होता, समझ, यहाँ 7 है, यहाँ पे एक 5 भी होता, ठीक है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 252 को, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 252 को एक 7 से और एक 5 से, मीन्स 35 से मल्टीप्लाई करते हैं 252 को, क्योंकि 7 भी अनपेयर्ड है, 5 भी अनपेयर्ड है। तो 5 को पेयर बनाने के लिए 5 चाहिए, और 7 को भी पेयर बनाने के लिए 5 क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 252 को हम 35 से, ठीक है। अब जैसे ये थर्ड पार्ट 1008, ठीक है। तो ये भी क्या है, अभी आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स ये हैं। तो प्राइम फैक्टर्स से क्या है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। 2 का पेयर कंप्लीट है, ये पेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया। अब 7 फिर से क्या रह गया, अनपेयर रह गया, 7 का पेयर नहीं है। तो इस 1008 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको स्मॉलेस्ट नंबर से, ठीक है। पर ये 108 परफेक्ट स्क्वायर बन जाता अगर यहाँ पे 7 का पेयर एक 7 और होता, ठीक है। तो यहाँ पे एक 7 की कमी है, तो इस 1008 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। सो
1008 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 7 इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड, बिकॉज 7 क्या अनपेयर्ड है, इसका साथ का कोई पेयर नहीं है। टू मेक 1008 अ परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू मल्टीप्लाई 1008 बाई 7, ठीक है। जब 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, और उसके सारे पेयर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। तो 2 इंटू 2, 108 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे, यहाँ तक थे, ये 108 के प्राइम फैक्टर्स है, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई करा। अब ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गए सारे पेयर, 2 का पेयर कंप्लीट है, 2 इस 2 का भी पेयर कंप्लीट है, 3 का भी पेयर कंप्लीट है, और 7 का पेयर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आपका बनेगा 7056, ये आपका नया नंबर है, ये आपका क्या होगा, परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि इसके सारे पेयर के कंप्लीट, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 7056 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इस पेयर का एक 2, इस पेयर का एक 2, इस पेयर का एक 3, इस पेयर का एक 7, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, तो 7056 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 84, और 84 का स्क्वायर क्या होता है, 7056, ठीक है ना। पार्ट फिफ्थ, अब आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या दे रखा है आपको, 1458, ठीक है, ये भी आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनमें पेयर क्या होते हैं, जिसमें पेयर नहीं बनते, इसमें कोई एक नंबर क्या होता है, अनपेयर्ड रह जाता है, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इस 3 का पेयर है, ये कंप्लीट पेयर है, ये भी कंप्लीट पेयर है, और 3 का भी पेयर बन रहा है। कौन सा नंबर है इसका पेयर नहीं बन रहा, वो है 2, ठीक है। तो ये नंबर क्या होगा अभी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस नंबर को 2 से, क्योंकि जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो 2 का भी पेयर क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। तो 1458 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 2 इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड, क्योंकि 2 क्या रह गया, अनपेयर्ड रह गया, बाकी 3 के सब जितने भी 3 हैं सबके क्या है, पेयर बने हुए हैं, लेफ्ट अनपेयर्ड। एंड टू मेक 1458 अ परफेक्ट स्क्वायर वी मस्ट मल्टीप्लाई 1458 बाई 2, तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1458 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जो नया नंबर मिलेगा उसके सारे पेयर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। तो 1458 का क्या था, जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 सिंगल था, तो अब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो एक 2 आ गया, तो ये पेयर 2 का कंप्लीट हो गया, बाकी 3 के तो सारे कंप्लीट थे, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें नया नंबर मिला वो क्या मिला, 2916। अब जो ये 2916 है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन था, जब हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो अब ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2916 क्या होगा, इस पेयर का एक 2, इस पेयर का एक 3, इस पेयर का एक 3, और इस पेयर का एक 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 27, 27 2 ज़ा 54, तो द स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज़ 54, ठीक है। जो 2916 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 54, और 54 का स्क्वायर क्या है, 2916, इसका स्क्वायर रूट ये है और इसका स्क्वायर ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, बस इसमें क्या आपका डिवाइड वाला है, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑप्टेन। क्या बोले, वो कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा जिससे आप डिवाइड करोगे कि आपको वो नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। और जब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो उसके बाद आपको उस नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो ये फॉलोइंग नंबर्स हैं, ये सारे क्या हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपको उनको पहले क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, फिर इनका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जो हमारा पहला नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 252। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स इसमें कोई भी एक नंबर का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। 2 का पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, 7 का क्या है, पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। So 252 is not a perfect square because 7 is left unpaired. जो 252 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है बिकॉज इसमें जो 7 है वो अनपेयर्ड है, पेयर का 7 के साथ कोई एक और 7 नहीं है जो जिससे हम पेयर बना सकें, ठीक है। टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर वी मस्ट डिवाइड 252 बाई 7। क्वेश्चन नंबर 5 में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। वी मस्ट डिवाइड 252 बाई 7, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 252 के जो प्राइम फैक्टर्स थे वो क्या थे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये 250 के क्या थे, प्राइम फैक्टर से। अब इसको प्राइम, इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, ठीक है। जो अनपेयर रह गया उसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो 2 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2 का पेयर कंप्लीट, 3 का पेयर कंप्लीट, जिसके भी पेयर कंप्लीट होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर,
ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके आपको क्या देगा 36। 36 आपका क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। इसका होता है 6 का। तो अब 36 का हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6, ठीक है। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। बाई चांस यहाँ पे अगर आपका एक 5 भी होता अनपेयर्ड, ठीक है, तो आप किससे डिवाइड करते हैं 250 को 7 इंटू 5 से। आपको यहाँ पे डिवाइड वाले केस में वो जो अनपेयर्ड उनको हटाना है, तो डिवाइड करोगे जितने जो जो अनपेयर रहेंगे उतने उन नंबर से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई केस में जो जो नंबर अनपेयर रहेंगे उन नंबर से आप उनको मल्टीप्लाई करोगे। अब जो आपका नेक्स्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या है आपका 2645, ठीक है। ये आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों? इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है 5 इंटू 23 इंटू 23। 23 का पेयर तो है लेकिन 5 का कोई पेयर नहीं है, तो ये क्या हो गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनके सारे पेयर क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो 265 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 5 इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड एंड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर वी मस्ट डिवाइड इट बाय 5। तो 265 को 2645 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि जो अनपेयर रहेंगे उसी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जो जो नंबर अनपेयर रहेंगे उन नंबर से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 5, तो 2645 को डिवाइड करेंगे 5 से। 2645 के प्राइम फैक्टर्स कहते हैं 5 इंटू 23 इंटू 23, ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे जो नंबर अनपेयर रह गया, तो 5 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे 7 भी रहता है अनपेयर तो 5 इंटू 7 से डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। जितने नंबर अनपेयर रहेंगे उतने नंबर से आप डिवाइड करोगे और वही केस आप मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई केस में। अब 5 से 5 कैंसिल, अब क्या बचा होगा 23 इसका पेयर बन गया। जिनका भी पेयर बनता है वो क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो 23 इंटू 23 कितना देगा आपको 529। 529 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब तो 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है 23, ठीक है। 529 का स्क्वायर रूट क्या है 23 और 23 का स्क्वायर क्या देता है आपको 529, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो आपका क्या है 1620, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 का पेयर कंप्लीट है, यहाँ पे 3 का पेयर भी कंप्लीट है, यहाँ पे 3 का पेयर भी कंप्लीट है। तो अनपेयर्ड कौन सा है 5, ठीक है। तो इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट होल नंबर वो क्या होगा 5, क्योंकि 5 अनपेयर्ड है। तो इसको हटाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। जब हमको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आएगा, तब इतना पार्ट क्या रहेगा ये बचेगा और इसके सारे पेयर क्या हैं कंप्लीट, ठीक है। तो 1620 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज 5 इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड। टू मेक 1620 अ परफेक्ट स्क्वायर वी मस्ट डिवाइड 1620 बाय 5। तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1620 5 से। तो कर दिया हमने डिवाइड। अब जो 1620 के प्राइम फैक्टर्स थे वो क्या थे ये, इसको डिवाइड करें 5 से। 5 से 5 कैंसिल, क्या क्या बचा आपका 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। यहाँ पे सारे पेयर क्या है कंप्लीट, इस 2 का भी पेयर कंप्लीट है, 3 का भी और 3 का भी। अब जिन जिन जब परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनके सारे पेयर क्या होते हैं कंप्लीट, तो ये इसके सारे पेयर कंप्लीट, तो ये जो भी नंबर होगा वो क्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर। इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका 324। तो 324 क्या आपका एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 इस पेयर का एक 2, इस पेयर का एक 3 और इस पेयर का एक 3। तो 2 इंटू 3 6, 6 इज़ 18। तो द स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज़ 18। तो 324 का स्क्वायर रूट वो कितना है 18 है, ठीक है। Now question number 7. The student of a class 8th of a school donated rupees 2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of student in the class. Find the number of student in the class. क्या बोल रहे हैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने डोनेट करे ₹2401, ठीक है। 2401 ने पूरी क्लास ने क्लास 8 ने डोनेट करे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, ठीक है। अब हर एक बच्चे ने उतना डोनेट करा जितने उसकी क्लास में बच्चे हैं, ठीक है। जितने उस क्लास की स्ट्रेंथ है, जितनी जो भी क्वांटिटी स्ट्रेंथ जो भी नंबर ऑफ स्ट्रेंथ होगी इस क्लास की उतना एक बच्चे ने अमाउंट डिपॉजिट करा है इस फंड में, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो आपको बताना है कि क्लास की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अब हमें पता है कि डोनेटेड मनी कितना है, कितना डोनेट करा उन्होंने 2401, ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू एक्स, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं एक्स, ठीक है। तो डोनेटेड मनी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। तो डोनेटेड मनी होगी वो क्या होगी एक्स इंटू एक्स। एक्स इंटू एक्स क्यों हुआ, क्यों जितने बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने उतने ही अमाउंट क्या करा है डोनेट करा है। अगर
एक किसी क्लास में एक्स बच्चे हैं तो उसने उतना ही, जितनी क्लास की स्ट्रेंथ है उतना ही अमाउंट डोनेट करा है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्ट्रेंथ हो गया और इतना अमाउंट डोनेट करा है, जितना स्ट्रेंथ है उतना ही एक बच्चा डोनेट कर रहा है। तो डोनेटेड मनी क्या होगा, इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। डोनेटेड मनी की अमाउंट कितना है 2401, और एक बच्चा, अगर हर एक बच्चा उतना ही अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ कितनी थी एक्स, तो एक बच्चा कितना करेगा, जितनी स्ट्रेंथ है उसको एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब एक्स इंटू एक्स कितना देगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया 2401, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटता तो ये चीज़ किस में आ जाती है, स्क्वायर रूट में, ठीक है। जैसे यहाँ से, जब यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाला नंबर किस में आ जाता है, स्क्वायर रूट में, ठीक है। जब भी यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो जो सामने नंबर होगा स्क्वायर के सामने, वो किस में आ जाएगा, रूट में। अभी क्या हो गया, स्क्वायर रूट। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, ठीक है। पेयर 7 का पेयर कंप्लीट है, 7 का भी पेयर कंप्लीट है। तो इस 7 का एक 7 और इस 7 का एक 7 बाहर आएगा, तो कितना आ गया 7 इंटू 7, तो कितना है 49। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 49। सो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उस क्लास में वो कितने थे 49। 49 बच्चे थे टोटल क्लास में, और हर एक बच्चे ने कितना अमाउंट डिपॉजिट करा 49। अगर 49 बच्चे हैं तो हर बच्चा कितना दे रहा है 49। पहले बच्चे ने भी 49 रुपीज़ दिए, सेकंड स्टूडेंट ने 49 दिए, थर्ड स्टूडेंट ने 49, ऐसे जितनी टोटल 49 बच्चों ने 49 रुपीज़ डिपॉजिट किया। हर एक बच्चा 49 रुपीज़ दे रहा है, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उतना ही अमाउंट वो डोनेट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। ना क्वेश्चन नंबर 8, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as much plant as the number of rows. Find the number of rows and the number of plant in each row. क्या बोल रहे हैं, गार्डन में आपको प्लांट क्या करना है, प्लांटेड हो रहे हैं, तो उसमें जो टोटल नंबर प्लांट्स हैं वो कितने हैं 2225। आपको मतलब 2225 प्लांट्स प्लांट करने हैं किसी गार्डन में, ठीक है। और ऐसे करना है कि जितनी रो होगी, ठीक है, सच दैट ईच रो कंटेन एज मच एज प्लांट एज द नंबर ऑफ, जितनी रो है उतने ही प्लांट होंगे, ठीक है। उस रो में जितनी नंबर ऑफ रो है उतने ही प्लांट होंगे उस रो में, ठीक है। अगर 10 रो है तो हर एक रो में कितने प्लांट होंगे 10, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो आपको नंबर ऑफ रोज कितनी है, कितनी रोज है, और हर एक रो में कितने प्लांट आपने प्लांट करे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने थे 2025। हमने मान के चल रहे हैं लेट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड इक्वल टू एक्स। क्यों दोनों ही एक्स क्यों होंगे, क्योंकि जितनी रो है उतने ही प्लांट उस रो में हम प्लांट कर रहे हैं। अगर 10 रो है तो हर एक रो में कितने प्लांट कर रहे हैं हम 10, ठीक है। तो जितनी रो है उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स हम प्लांटेड कर रहे हैं उस रो पे, ठीक है। 20 रो है, अगर नंबर ऑफ रोज़ 20 है तो हर रो में कितने प्लांट होंगे 20, ठीक है। अगर नंबर रोज 30 हैं तो हर रो में कितने प्लांट होंगे 30। तो लेट द नंबर ऑफ रोज एंड प्लांट प्लांटेड इक्वल टू एक्स, ठीक है। नाउ ईच रो कंटेन एक्स प्लांट, हमें पता है कि भाई हर रो में जितनी रो है उतने ही प्लांट हम प्लांट करेंगे, ठीक है। तो एक्स इंटू एक्स, नंबर ऑफ रोज इंटू ईच रो कंटेन एक्स प्लांट, नंबर ऑफ रोज और एक रो में कितने प्लांट हैं, ठीक है, वो किसके बराबर होगा 2025 की। क्योंकि इन्हीं को टोटल प्लांट हमें दे रखे कि टोटल प्लांट आपने कितने प्लांट करने हैं, ये क्वांटिटी हमें दे रही है, लेकिन कितनी रोज़ और कितनी प्लांट एक रो में होंगे वो हमें नहीं पता था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसी के बराबर होगी, ठीक है। तो एक्स इंटू एक्स की जाएगा एक्स स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा। यहाँ से फिर से आप जैसे स्क्वायर हटाओगे तो एक किस में आ जाएगा सामने वाला नंबर आपका स्क्वायर रूट में, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, ठीक है। और इसके सारे पेयर्स क्या है कंप्लीट, मीन्स 2025 था, ये क्या था परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। जिसके भी सारे पेयर कंप्लीट होते हैं वो क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इस 3 का एक 3, इस पेयर वाले 3 का एक 3 और इस पेयर का एक 5, तो 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 9 5 जा 45। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 45। तो मीन्स ईच रो कंटेन 45 प्लांट्स एंड देयर आर 45 रोज। जितनी रोज थी उतनी ही उसमें प्लांट हम क्या करते प्लांट कर रहे थे। तो अगर 45 रोज है तो हर रो में कितने प्लांट हो रहे हैं 45, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। आपको बताना स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो डिविजल होगा, डिविजल हो जाए इन तीनों नंबर से, 4 से भी डिविजल हो जाए, 9 से भी और 10 से भी, ठीक है। तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा स्क्वायर नंबर जो इन तीनों नंबर से डिविजल जाए। तो क्या करेंगे इन तीनों नंबर का पहले क्या निकाल देंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 4 9 10 क्या होगा 180, ठीक है।
तीनों नंबर का जो एलसीएम आया वो कितना आया 180। अब 180 के हम क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो 180 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 2 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट है, 5 क्या है अनपेयर्ड है, ठीक है। अब पहले तो हम क्या करेंगे, अभी जो 180 क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उन्होंने पूछा कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, ठीक है। तो ये तो अभी क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसकी कमी है यहाँ पे 5 की, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हैंड दिस स्मॉलेस्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 900। अब ये 900 हमारा क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हैंड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10 इज़ 900। तो जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी, वो क्या है हमारा 900, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। अब जो क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन नंबर 9 में वहाँ पे क्या था मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लाई, ठीक है। नहीं डिविजल ही था वहाँ पे भी, यहाँ पे भी क्या है डिविजल है, ठीक है। तो अब क्या है, ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा स्क्वायर नंबर जो डिविजल हो 8 से भी, 15 से भी, 20 से भी। तो 8, 15, 20 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8, 15, 20 का एलसीएम हमारा कितना आएगा 120, ठीक है। और 120 के प्राइम फैक्टर देखेंगे 2 इंटू 2, ठीक है, फिर 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। कुल एक ही का पेयर बन रहा है इस 2 का, बाकी 2 इंटू 3 इंटू 5 सारे क्या रह गए अनपेयर्ड। अब जितने भी अनपेयर्ड हैं, ठीक है, ये क्या 120 अभी क्या आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपको अगर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सबके पेयर क्या होने चाहिए कंप्लीट। तो आपको 120 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 3 से, 5 से, क्योंकि जब 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये कंप्लीट होगा। इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 2 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 3 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा, एक 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 5 का भी पेयर क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो आपको 120 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 से और 5 से, ठीक है। मीन्स आपको किसके 30 से मल्टीप्लाई करना है आपको 120 को, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया 30 हो गया, 2 3 6 6 वाले 30। तो 120 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 2 इंटू 3 इंटू 5 से, तो ये अब जो मल्टीप्लाई कर जो भी नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिला 3600, ये क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हैंस स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20 इज 3600। तो 3600 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 8 से भी डिविजल है, 15 से भी डिविजल है और 20 से भी डिविजल है, ठीक है। जितने भी आपके अनपेयर्ड नंबर रहेंगे, जो भी आपका अनपेयर्ड रह जाएगा उन नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अगर यहाँ पे कुल 2 रहता अनपेयर्ड तो मैं कुल 2 से मल्टीप्लाई करता। और यहाँ पे क्या है 2 और 3 है तो मैंने इसको 2 और 3 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पे अब 5 भी अनपेयर्ड है तो मैंने इसको 2 इंटू 3 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है।